भाई पंजाब किंग्स वाले 28 अप्रैल की रात को याद कर रहे होंगे। इन्होंने मजाक मजाक में 49 का ट्वीट डाल दिया था और ये मजाक पंजाब किंग्स को इतना भारी पड़ेगा आरसीबी ने बता दिया है। और आरसीबी ने यह भी बता दिया है कि जब तुम इस तरह का ट्वीट कर सकते हो तो हम भी इस तरह का ट्वीट कर सकते हैं। पंजाब की इस हार से आरसीबी बस खुश नहीं है, आईपीएल की जितनी भी टीमें हैं सब खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश यहाँ पर आरसीबी नजर आ रही है, क्योंकि जहां पर हरप्रीत बरार ने विकेट लेने के बाद थापी दी थी मैच के दौरान, वहां पर टिम डेविड ने भी थापी दी और बता दिया भाई आरसीबी ब्लड यही होता है। विराट कोहली जैसे आरसीबी ब्लड है ना, वैसे ही यहाँ पर टिम डेविड भी आरसीबी ब्लड है। और आरसीबी वाले हमेशा याद रखते हैं, इस दिन से पंजाब किंग्स वालों ने 49 का ट्वीट डाला था, उसी दिन से इनकी उल्टी गलती चालू हो गई है। लगातार 6 मुकाबले जीतने के बाद लगातार 6 मुकाबले हार चुकी है, इन्होंने इतिहास ही बना दिया है। ऐसा 2015 में हुआ था जब पंजाब किंग्स लगातार 7 मुकाबले हारी थी। अब 2026 में भी हो रहा है कि पंजाब किंग्स लगातार 6 मुकाबले हार रही है और हो सकता है कि प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो जाए। पंजाब किंग्स 28 अप्रैल के बाद एक भी मुकाबला नहीं जीती, फिर भी प्लेऑफ के पॉइंट्स टेबल पर टॉप 4 पर बरकरार है। लेकिन इस हार के बाद यहाँ पर सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के लिए रास्ता खुल गया है। अगर सीएसके यहाँ पर दोनों मुकाबले जीत जाती है तो प्लेऑफ की रेस में बरकरार रहेगी। लेकिन पंजाब किंग्स की इस हार के बाद पंजाब किंग्स को यहाँ पर ग्रुप एडमिन को पकड़ना पड़ेगा। भाई जो सोशल मीडिया का एडमिन होता है ना, उसको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के ट्वीट करा था, जिस तरह के दिखता है 1 पॉइंट 49, उन्हीं का कर्मा मिला है। आज पंजाब किंग्स को कर्मा झेलना पड़ा है, क्योंकि 6 मुकाबले जीतने के बाद पंजाब किंग्स कितने चौड़े में थी जैसे इस बार की ट्रॉफी वही जीतेगी। लेकिन लगातार 6 मुकाबले हारने के बाद मुझे बुरा लग रहा है। रिकी पॉन्टिंग ड्रेसिंग रूम में बैठकर सैड नजर आ रहा है, बाकी सभी प्लेयर खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर को भी समझना पड़ेगा, ना तो तुम्हारी कप्तानी चल रही है, ना तुम्हारी टीम की परफॉर्मेंस चल रही है। तुम अब अलग ही कंट्रोवर्सी में पंजाब किंग्स लगातार मुकाबले हार रही है। और इस हार के बाद जितनी भी आईपीएल की फ्रेंचाइजी है सबको ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम है जो लगातार जीत रही थी ना, किसी को बात हजम नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब लगातार मुकाबले आ रहे हैं सभी टीमें खुश है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश तो आरसीबी की टीम ही नजर आ रही है। आरसीबी पंजाब किंग्स से मुकाबला जीते और उसका ट्वीट ना आए। पंजाब किंग्स का पावर प्ले में ही स्कोर था 49 पर 3 और उन्होंने वही ट्वीट डाल दिया। इन्होंने कोई वर्ड यूज नहीं किया, स्ट्रेट ऑफ द ट्वीट डाल दिया। लेकिन वहीं पर जब मुकाबला जीती है आरसीबी, वहां पर आरसीबी विन बाय 23 रन और यहाँ पर लिखते हैं इट्स ओके गाइस, डोंट डू इट अगेन। और वहीं पर अगला ट्वीट आता है मास्टर क्लास, मतलब आरसीबी ने आज कुक्ड किया है पंजाब किंग्स को ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड। अभी तक माना जा रहा था कि धर्मशाला ग्राउंड ही पनौती है, क्योंकि पंजाब किंग्स लगातार 2 टॉस हारने के बाद मुकाबले भी हार रही थी। लेकिन आज का आरसीबी के खिलाफ यह मुकाबला ऐसा था कि पंजाब ने टॉस जीता, सोचा कि पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेंगे, कुछ किस्मत पलट जाए, लेकिन उल्टा ही हो गया और आरसीबी ने पंजाब किंग्स के सामने 222 रन का टारगेट बना दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात भी ध्यान रखनी होगी, पीबीके से एक ऐसी टीम हो गई है जो लगातार 10 मुकाबले में 200 रन प्लस कंसीड कर रही है और दूसरी ऐसी कोई टीम नहीं है, इसलिए उनकी गेंदबाजी की वजह से मुकाबले हार रही है। वहीं आरसीबी की बात की जाए तो आरसीबी की शुरुआत काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच यहाँ पर 50-60 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। और आज विराट कोहली ने फिर से बता दिया है कि सरपंच साहब को असली रन चेज मास्टर तो मैं ही हूं, तुम डुप्लीकेट हो, और 56 रनों की पारी खेली। लेकिन नीचे आकर जिस तरह से वेंकटेश अय्यर ने मैच को फिनिश किया, और भाई इनके पास एक से एक दानों भरे पड़े हुए हैं। रजत पाटीदार बाहर जाता तो वेंकटेश अय्यर आता है और 75 रनों की मैच विनिंग पारी खेल देता है, और नीचे आकर टिम डेविड ने भी मैच को फिनिश कर दिया और गिरते पड़ते 222 रन तक पहुंच गई। अब लगा होगा कि पंजाब किंग्स यह मुकाबला चेज कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स एक इकलौती ऐसी टीम है जो 264 रन भी चेज कर चुकी है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, तो उनसे उम्मीद थी। लेकिन आरसीबी की गेंदबाजी के सामने पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दी। और एक रिकॉर्ड ये भी है, पिछले सीजन तक टॉप 3 जो इनके थे भाई वो 839 रन बना चुके थे, लेकिन इस सीजन इनके टॉप 3 एकदम डामाडोल नजर आ रहे हैं, 339 रन ही बनाए हैं। श्रेयस अय्यर अपनी टीम की परफॉर्मेंस के बाद काफी नाखुश नजर आए, लेकिन एक बात ये भी हो रही थी कि श्रेयस अय्यर को T20 का कैप्टन बना दिया जाएगा। लेकिन अब लगातार मुकाबले हारने के बाद उनकी दावेदारी भी खो गई और श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन भी नहीं आ रहे हैं। लगातार 6 मुकाबले हो गए हैं, श्रेयस अय्यर ने कोई भी मैच विनिंग पारी नहीं खेली है, और इसकी वजह से पीबीके लगातार मुकाबले हार रही है। और सभी टीमों ने परख लिया है कि इनके सामने अगर तेज गेंदबाजी करोगे तो पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी बिखर जाएगी, और आरसीबी ने वही करके दिखाया, क्योंकि इनके पास भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और राशिद सलाम जैसे गेंदबाज है जो गेम को कंट्रोल करते हैं। और भुवनेश्वर कुमार 37 साल की उम्र में भी इस तरह की गेंदबाजी कर रहा है, इसको इंडियन टीम में उसकी वापसी तो होनी चाहिए। वहीं आरसीबी यह मुकाबला जीतकर क्वालिफाई कर चुकी है और इनकी रेस टॉप 2 के लिए है, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि टॉप 2 में फिनिश की थी और टूर्नामेंट भी जीती थी। 17 हुआ और आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई न करे, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि पिछले साल 17 मई को ही आरसीबी ने टॉप 2 में अपनी जगह बनाई थी और वहां से ट्रॉफी जीता था। लेकिन इस बार भी ऐसा हो सकता है कि पंजाब किंग्स अपना टाइटल डिफेंड कर ले, क्योंकि इनकी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इनमें कोई वीक लिंक नजर नहीं आता। हाँ, देखना होगा कि सामने वाली कौन सी टीम आती है जो इनको हरा पाए। बाकी सभी टीमों वीक लिंक नजर आता है, लेकिन आरसीबी में कोई वीक लिंक नहीं है। पंजाब किंग्स के हार का सबसे बड़ा कारण इस बात का है क्योंकि लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि जब लगातार 6 मुकाबले जीते तो पंजाब किंग्स हवा में उड़ने लगी थी, लग रहा था इनके सामने कोई भी टीम टिक नहीं पाएगी, और लगातार ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे थे, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रही थी कि लोगों को हजम नहीं हो रही थी। अब जब गेम उल्टा पड़ा है तो इन्हीं पर भारी पड़ रहा है। पहले यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने इनको ट्रोल किया था और आज आरसीबी ने ट्रोल कर दिया। मतलब जितनी भी टीमें आ रही है सब पंजाब किंग्स को ट्रोल कर रही हैं, और आज भी वही देखने को मिला। और यहाँ दूसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था। यह मुकाबला राजस्थान जीतती जीतती हार गई। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए और एक समय लग रहा था कि स्कोर 200-250 रन तक जाएगा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी इनकी वीक लिंक है
और मिचेल स्टार्क ने आकर राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर को तबाह और बर्बाद कर दिया। 162 रनों पर राजस्थान रॉयल्स के 2 विकेट गिरे हुए थे, लेकिन उसके बाद उनका कोलैप्स हो गया और 32 रनों पर इनके 6 विकेट गिर गए। भाई एक ऐसी टीम जो 250 रन तक जा सकती थी वो 193 रन तक सिमट जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो इनकी बल्लेबाजी किस तरह की है। वहीं मिचेल स्टार्क ने बता दिया है कि दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज मिचेल स्टार्क ही है, और 14वें ओवर में जब मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आए थे वो एक ही ओवर में 3 विकेट ले लिया, और वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी पूरी बिखर गई थी। लेकिन आज जिस तरह से इनकी शुरुआत हो गई थी, लग रहा था कि आज राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेगी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स बीच में आ गई और मुंह तोड़ जवाब दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की पार्टनरशिप की और मुकाबला वहीं पर खत्म हो गया था। लेकिन हाँ, बीच में आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट हुआ था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को भी आप जानते हो कि हाथ का मुकाबला दे देती है। लेकिन यहाँ पर आशुतोष शर्मा ने आकर मैच को फिनिश कर दिया, और ये अक्षर पटेल को हुआ क्या है, फर्स्ट हाफ में अक्षर पटेल के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन अब लगातार अक्षर पटेल अपनी बल्लेबाजी से मुकाबले जिता रहे हैं, और दिल्ली कैपिटल्स की इस जीत के बाद उनकी प्लेऑफ की रेस में भी जगह बन सकती है। अगर यहाँ दिल्ली कैपिटल्स अपने दोनों मुकाबले जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालीफाई कर पाएगी। तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी कमजोरी है उनके टॉप 3। अगर टॉप 3 रन बना देते हैं तो उनका मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। लेकिन आज रियान पराग ने भी बल्लेबाजी की, हाफ सेंचुरी मारी है। ध्रुव जुरैल ने भी, भाई ध्रुव जुरैल एक साइड पर खड़ा रहा 6 ओवर तक, उसको स्ट्राइक ही नहीं मिल रही थी, उसने भी हाफ सेंचुरी मारी, लेकिन उनके लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने पूरा हक दिया है और वहीं से मुकाबले हार गए हैं। और पंजाब किंग्स के हार के बाद यहाँ पर सीएसके, दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के रास्ते साफ हो गए हैं। अब प्लेऑफ की रेस काफ़ी आपको मुश्किल नजर आएगी। क्या आप चाहते हैं कि प्लेऑफ का कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, मैं आपको वीडियो बना कर दूं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।